Hello, boys and girls. Welcome back. Let's begin with the new question. The question says, write negation of each of the following statements. The first statement is, all n belonging to natural number n plus 1 is greater than 0. Now, you might be wondering why we have started with sub question number 2, why not with sub question number 1. So, the reason is, जो हमारा sub question number 1 है, वो है एक composite statement. और कॉम्पोजिट स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट? तो पहले हम जो सिंगल स्टेटमेंट है उनका नेगेशन देख लेते हैं एंड देन लास्ट में कॉम्पोजिट स्टेटमेंट का नेगेशन किस तरह लिखना है वो हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे. ऑलराइट, so let's have a look at sub question number 2, which is all n belonging to natural number n plus 1 is greater than 0 and we have to write negation of it, right? So without wasting any time, let's begin with the solution. I hope all of you are well versed with all the rules of negation, right? Let's have a look at all the rules of negation. Now, the rule number 7 says wherever you have this symbol, that is universal quantifier, it changes to existential quantifier, right? जब भी आपको negation लिखना हो तो ये जो भी symbol है universal का वो change हो जाएगा existential के साथ, right? तो यहाँ भी ऑल वाला सिंबल दिया यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में. बट साथ ही साथ आगे जो भी स्टेटमेंट है उसका नेगेशन भी हमें लिखना है. नेगेशन इन द सेंस यहाँ पे बोल रहा है n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का नेगेशन क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0. ऑलराइट, सो व्हाट विल बी द फाइनल नेगेशन फॉर दिस स्टेटमेंट, सम n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट n प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0. इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप सीधे सीधे n प्लस 1 जो ग्रेटर देन 0 दिया है उसको आप लिख दीजिए नॉट ग्रेटर देन 0, दैट इज सम n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट n प्लस 1 इज नॉट ग्रेटर देन 0. तो बोथ आर करेक्ट. तो ग्रेटर देन का निगेशन होता है नॉट ग्रेटर या लेस देन और इक्वल टू, बोथ आर correct. Now moving on to the sub question number 3. Sum of the n belonging to natural number n square plus 2 is odd number. Again, अब यहां पर देखिए existential quantifier यूज हो रहा है, तो existential quantifier को हम रिप्लेस कर देंगे universal quantifier के साथ. और साथ ही साथ यहाँ पे आगे जो स्टेटमेंट है उसका हमें नेगेशन भी लिखना है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, n square plus 2 is not an odd number. तो overall what will be the negation, all n belonging to natural number n square plus 2 is not an odd number. Third sub question, some continuous functions are differentiable. अब यहां पर देखिए all जो है वो चेंज हो जाता है सम के साथ, या सम जो है वो चेंज हो जाता है all के साथ. तो यहाँ पे जो सम है वो डेफिनेटली चेंज होगा किसके साथ, all के साथ. तो सम विल बिकम और जो आगे का स्टेटमेंट है उसका हमें नेगेशन भी करना है. तो overall what will be the negation of this statement, all continuous functions are not differentiable, right? All continuous functions are not differentiable. Now moving on to the first sub question, all the stars are shining if it is night. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, मतलब इसमें दो स्टेटमेंट है, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, इट इज नाइट. तो कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन लिखने के लिए इट इज कंपलसरी कि आप पहले स्टेटमेंट को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, सिंबॉलिक फॉर्म में. तो सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा इसका ऑर्डर गड़बड़ है, तो आपको पहले इसका ऑर्डर सेट करना पड़ेगा, राइट? यूजुअली हम कैसे लिखते हैं, इफ देन वाला पार्ट, इफ वाला पार्ट पहले आता है, देन वाला पार्ट बाद में आता है. यहाँ पे देन वाला पार्ट पहले दिया हुआ है, इफ वाला पार्ट बाद में दिया. तो इसको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रीअरेंज. तो इट विल बी if it is night then all the stars are shining, right? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आर वन एंड द सेम, सिर्फ हमने रीअरेंज किया है. अब देखिए हमको सबसे पहले नेगेशन लिखने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में. तो इसमें ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज नाइट, इसको हम क्या ले लेते हैं, P. और जो दूसरा स्टेटमेंट है ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, इसको हम ले लेते हैं Q. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, इफ देन. एंड इफ देन के लिए आई होप ऑल ऑफ यू नो सिंगल साइडेड एरो यूज होता है, राइट? सो व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस, P एरो Q, दैट इज इफ P then Q. If it is night then all the stars are shining.
अब हमें इसका नेगेशन लिखना है, राइट? तो लेट्स कंसिडर दिस स्टेटमेंट P arrow Q और we have to write its negation, तो it will be negation of P arrow Q, right? ये जो भी स्टेटमेंट है हमें क्या लिखना है, इसका negation. Now you can clearly see the third rule of negation, which is based on single sided arrow, right? Implication. So negation of P arrow Q क्या होता है, P and negation Q. तो ये भी अगर हम इस पे रूल अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, P and negation Q, राइट? इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन, करेक्ट, और रूल ऑफ इम्प्लीकेशन. तो हमने थर्ड रूल यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया. अब इसका आप नेगेशन ऑटोमेटिक इस सिंबॉलिक फॉर्म को यूज करके लिख सकते हैं. तो P एंड नेगेशन Q, तो क्या बन जाएगा इसका नेगेशन, P इज इट इज नाइट, Q इज ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, बट साथ में नेगेशन है तो ओवरऑल इट बिक. और एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, ऑल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में. ऑल विल बी चेंजिंग टू सम. तो ओवरऑल व्हाट इज द नेगेशन, इट इज नाइट and some stars are not shining, right? P it is night and or negation Q matlab some stars are not shining. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.